हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे पेंगोंग त्सो झील के कारण भारत और चीन के बीच बढ़ता तनाव। ये हमारे पेपर GS2 का टॉपिक है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध। प्लीज़ मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ दिनों पहले ही भारत और चीन के बीच पेंगोंग झील के लिए लद्दाख में तनाव की स्थिति देखने को मिली है। हमें PTI द्वारा जानकारी के अनुसार इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है। लद्दाखी भाषा में पेंगोंग का अर्थ होता है समीपता और तिब्बती भाषा में त्सो का अर्थ होता है झील। पेंगोंग त्सो एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। चीन ने झील में हथियारों से लाइव पेट्रोलिंग नौकाओं की संख्या बढ़ा दी है, तो भारत ने भी जवाब में क्विक रिस्पॉन्स टीम के अतिरिक्त नौकाएं तैनात कर दी हैं, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं। पेंगोंग त्सो लद्दाख में 14 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पेंगोंग त्सो लद्दाख में 14 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक लंबी, सकरी और गहरी झील है। यह चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। यह झील रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों देश लगातार इस झील में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। 1962 में चीन ने यहीं से भारत पे मुख्य रूप से हमला किया था। पेंगोंग त्सो झील 1962 के बाद से ही जब तब दोनों देशों के बीच तनाव के कारण सुर्खियों में बना रहता है और अभी भी बना हुआ है। 1962 में चीन ने इसी इलाके से भारत पर हमला किया था। जैसा कि हम जानते हैं, 2017 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक रूप से झड़प हुई थी। 3 अगस्त 2017 को इसका वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था। जो 1962 का हमला था, यह झील चुशुल घाटी की मार्ग में आती है। यह एक मुख्य मार्ग है जिसका चीन द्वारा भारतीय अधिकृत क्षेत्र में आक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ष 1962 के दौरान यही वह स्थान है जहां पे चीन ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया। भारतीय सेना ने चुशुल घाटी की दक्षिण पूर्वी छोर की पहाड़ी दर्रे रेजांगला में वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। रेजांगला यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के क्षेत्र में चुशुल घाटी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी का दर्रा है, जैसा कि हम देख सकते हैं मैप में। इसकी लंबाई लगभग 2.7 किलोमीटर, चौड़ाई 1.8 किलोमीटर, ऊंचाई 16,000 फुट है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांगला कुमाऊं रेजिमेंट की 13 कुमाऊं दस्ते का अंतिम मोर्चा था। इस दस्ते का नेतृत्व मेजर सैतांग सिंह ने किया था। इस युद्ध को रेजांगला का युद्ध के नाम से जाना जाता है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा झील के मध्य से होकर गुजरती है, लेकिन भारत और चीन इसकी सटीक स्थिति के विषय में सहमत नहीं है। इस क्षेत्र का 45 किलोमीटर लंबा पश्चिमी भाग भारत के नियंत्रण में है, जबकि शेष भाग चीन के नियंत्रण में है। दोनों सेनाओं में झड़प झील के विवादित हिस्से को लेकर होती है। इस मैप में आप देख सकते हैं LAC को और समझ सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेंगोंग त्सो झील तिब्बत से लेकर भारतीय क्षेत्र तक फैली हुई है। इसका पूर्वी हिस्सा तिब्बत में है और इसका 89 किलोमीटर यानी करीब 2/3 हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। झील के करीब 45 किलोमीटर पश्चिमी हिस्से पर यानी 1/3 हिस्से पर भारत का नियंत्रण है। पेंगोंग त्सो झील रणनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। झील की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। यह चुलुस अप्रोच के रास्ते पड़ता है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन अगर भविष्य में कभी भी भारत पे हमला करता है या हमला करने की कोशिश करता है तो चुलुस अप्रोच का इस्तेमाल करेगा। पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तरफ से चीन के द्वारा आक्रमण की आशंका हमेशा बनी रहती है, क्योंकि चीन वहीं से अक्सर हमला करता है। पेंगोंग त्सो लेह के दक्षिण पूर्व में 54 किलोमीटर की दूरी पर है। 134 किलोमीटर लंबी यह झील 604 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 604 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। जिस पॉइंट पर इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है वहाँ से यह 6 किलोमीटर चौड़ी है, 6 किलोमीटर चौड़ी है मतलब। पेंगोंग त्सो झील 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों में यहाँ का तापमान 0 होता है। शून्य होने की वजह से यहाँ पे झील का पानी बर्फ बन जाता है, यानी झील जम जाती है। झील का पानी खारा होने के कारण यहाँ पे मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रवासी पक्षी आकर अपना प्रजनन करते हैं
जब भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हुआ था तब विजय ऑपरेशन के लिए इस क्षेत्र से सेना की टुकड़ी को कारगिल के लिए रवाना कर दिया गया था। तब चीन ने भारत के क्षेत्र के अंदर 5 किलोमीटर तक सड़क बनाने का अवसर मिल गया और चीन ने सड़क बना लिया। इससे यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि चीन कितना भारत के प्रति आक्रामक रहा है। चीन ने पैंगोंग झील के आसपास मजबूत सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है जिसमें भारी और सैन्य वाहन भी आ जा सकते हैं। बहुत अच्छे से चीन ने भारत के अंदर तक सड़क बना ली है। वर्ष 1999 में चीन द्वारा निर्मित सड़क इस क्षेत्र को चीन के व्यापक सड़क नेटवर्क से जोड़ती है। यह G219 काराकोरम राजमार्ग से भी जोड़ती है। इन सड़कों के माध्यम से चीन की स्थिति भौगोलिक रूप से पैंगोंग झील के ऊपरी सिरे पर स्थित भारतीय स्थानों की अपेक्षा अधिक मजबूत रही है। झील के उत्तरी किनारे पर उपस्थित पहाड़ यहाँ एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिसे सेना फिंगर्स के नाम से संबोधित करती है, जो आप इस पिक्चर से देख सकते हैं और इस मैप से समझ सकते हैं। भारत का दावा है कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 से जुड़ी हुई है। चीन की आक्रामकता का क्या कारण है? यदि जल शक्ति के संदर्भ में बात करें तो कुछ वर्ष पहले तक इस क्षेत्र में चीन की स्थिति अधिक मजबूत थी, लेकिन करीब 7 साल पहले भारत ने बेहतर गति एवं तकनीकी वाली नौकाएं खरीदी हैं ताकि इस क्षेत्र में अधिक तेजी से आक्रामक प्रतिक्रिया की जा सके। हालांकि दोनों ओर की गश्त नौकाएं के विस्थापन के लिए बेहतर ड्रिल की व्यवस्था मौजूद है। पिछले कुछ वर्षों से जल के मुद्दों पर टकराव के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। उच्च गति वाली नौकाओं के शामिल होने से स्पष्ट रूप से चीनियों का व्यवहार में अधिक आक्रामकता आई है।